हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो वही इंडियन नेवी में कैडेट एंट्री स्कीम के अंडर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। टोटल वैकेंसीज इसमें दी गई हैं 36। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक। वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। तो चलिए इसकी की पूरी जानकारी वीडियो में हम लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन जो है उसके अंडर ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें क्या रहेगा कि जो बच्चों ने जिन्होंने 10+2 पास किया है, तो आगे जो बीटेक के लिए जो है उनकी जो बीटेक है ना, बेसिकली वो इंडियन नेवी के द्वारा ही होगी। ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो इसमें जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है ना, तो इसमें देखो बच्चों, अनमैरिड मेन और वुमेन मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए हैं। परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स जो है ना, जिन्होंने अभी 10+2 पास की है, ठीक है, तो उनकी जो मतलब ये हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन है ना, ये एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांचेस में होगी। ठीक है। मतलब जिन्होंने 10+2 पास की है ना, तो कैडेट एंट्री स्कीम के अंडर उनकी 4 साल की बीटेक होगी, जो कि करवाई जाएगी प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि है अजीतमला में। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है 4 साल की बीटेक रहेगी और उसके बाद जो है ना आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑफिसर रैंक में। तो अब ये जो ब्रांचेस है ना, जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट के लिए पहले तो प्रोसेस है, मतलब पहले आपकी 4 साल की पढ़ाई होगी और उसके बाद आपकी जॉब रहेगी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच रहेगी ये। 36 वैकेंसीज हैं। मेन विमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। और मैक्सिमम 7 वैकेंसीज जो है ना, 36 में से 7 वैकेंसीज जो है वो लड़कियों के लिए रहेगी। और एज का यहाँ पे आप बच्चों चेक कर लो। जो बच्चे 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में पैदा हुए हैं ना, जिनका जन्म इस दौरान हुआ है, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखो, एक तो आपका ना 10+2 होना चाहिए 70% कम से कम मार्क्स के साथ। और 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि पीसीएम में होना चाहिए आपका, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर +2 किया है और एटलीस्ट 50% नंबर आपके इंग्लिश में भी आए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जेईई मेंस 2024 का एग्जाम आपने जो दिया था, उसका स्कोर कॉमन रैंकिंग लिस्ट जो है सीआरएल, है ना, वो जो कि एनटीए के द्वारा पब्लिश किया गया था 2024 में, वो आपका स्कोर जो है ना वो कंसीडर होगा। और फिर जो है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो खुलेगा। ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे बाय एसएसबी, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। और अकॉर्डिंगली पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला है। कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा मेडिकल ग्राउंड्स पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा मेडिकल वगैरह क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो डिफेंस की अगर आप पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो इसमें कोई भी रिलैक्सेशन मेडिकल बेसिस पर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि 10+2 होना चाहिए। जेई मेंस का जो स्कोर रहा है आपका, वो कंसीडर होगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है ना, उनको बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए एसएसबी की, और मोस्टली मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरव्यू तो होगा ही आपका, उसकी जानकारी आपको मेल और एसएमएस के थ्रू दी जाएगी। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना है अपना मोबाइल नंबर
और मेल आईडी चेंज नहीं करनी है, जो अप्लाई करते हुए दोगे वही रखनी है, ठीक है। और एसएसबी के जो सेंटर्स रहेंगे ना एग्जामिनेशन के या इंटरव्यू के, वो किसी भी हालत में बदले नहीं जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से अपना अगर उसमें फॉर्म भरते हुए सेंटर भी ना ध्यान से आपने फिल करना है, ठीक है। सारे बाकी इसके जो डिटेल्स वगैरह हैं वो वेबसाइट पर भी इसकी और जानकारी दी गई है। अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे, ठीक है जी, जिसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अपने मेल आईडी नंबर वगैरह सारा प्रॉपर वहां पे देना है, ठीक है। और सारे ये आपने देख लेना है, जो फॉर्मेट उन्होंने जेपीजी वगैरह फॉर्मेट, ओरिजिनल फॉर्मेट, वो वाले फॉर्मेट में ही आपने सारा अपना अप्लाई करना है, ठीक है। और स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अगर गलत हुए, गड़बड़ हुए, रीडेबल ना हुए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, इसलिए सारा प्रोसेस ध्यान से करना है। अच्छा, एंड में यहाँ पे बताया गया है कि आपने ना एप्लीकेशन को केयरफुली पहले रीड कर लेना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। और कुछ भी गड़बड़ हुई तो कैंसिल हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करेंगे। तो वो भाई अब देख लो बच्चों, जिन जिन बच्चों ने 10+2 किया हुआ है पीसीएम से, साथ ही साथ जेई मेंस का भी स्कोर आपका ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।